हमारे शौकत भाई से गुजारिश है कि वो भी कुछ वक्त इंतजार करें, सफाई होने तक इंतजार करें इंशाअल्लाह। खुसूसी मेहमान हमारे किशन पोल विधायक अमीन कागजी साहब से गुजारिश है कि अपने 2 अल्फाजों से हमें नवाजने की कोशिश करें। मैं समझता हूं कि ये जो इज्तिमाई शादी का काम है, चाहे उसे कोई भी करे, वक्तन फवक्तन कमेटियां चेंज होती रहती हैं। 1 अप्रैल 1996 को मेरी शादी भी 3500 रुपये में इज्तिमाई शादी में हुई। आप सब लोगों को इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी काम के लिए जब तक बिरादरी के आए हुए लोगों को बहुत अच्छे से मेंटेन करके मैनेज करके आपने ये कार्यक्रम रखा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। सभी लोग बहुत शांतिपूर्ण इस्तकबाल करना चाहते हैं। हमारा बुलाकर हमारे विधायक साहब से सर, आपके क्षेत्र में ये सम्मेलन हुआ है, तो सर आपकी तरफ से इस सम्मेलन के लिए क्या किया गया है? क्या सहायता दी गई है या कुछ और? देखिए, ऐसा है, जो कन्यादान होता है जी, वो किसी को दिखावे के लिए नहीं होता है। मैं जानूँ, मेरा अल्लाह मियाँ जाने और ये कमेटी के लोग जाने, जो मेरे से बन सकता था वो मैंने किया है। हाँ, वो ही पूछा है कि जो अब ठीक है, इसको आगे भी आप आगे जो भी जिस भी लायक हूँ, जो मेरी हैसियत है, उस हिसाब से मैं वक्तन फवक्तन जो भी बिरादरी के काम होंगे उसमें करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये रहमानी इज्तिमाई शादी का आयोजन जो आपने किया है, इसमें सर आपने कितने जोड़ों का निकाह किया है? ये रहमानिया बिरादरी जो रामगंज बाज़ार के अंदर करीब 10,000 परिवार रामगंज बाज़ार में ही निवास करते हैं और पुरखों के समय से ही रामगंज बाज़ार के ही निवासी हैं। हमारा बिरादरी का जो काम है वो ख़ास तौर से बहुत मेहनत और मशक्क़त का काम है, वो काम हम करते हैं। अभी ये हमारा 9वां सम्मेलन है, इससे पहले 8 सम्मेलन और कर चुके हैं, ये 9वां सम्मेलन है। सर, जो आपने 8 सम्मेलन किए वो सारे आपने जयपुर में किए या राजस्थान के और अन्य जिलों में? सिर्फ जयपुर की रहमानिया बिरादरी की जानिब से ही किया गया है और जयपुर की रहमानिया बिरादरी की जानिब से ही दूल्हा और दुल्हन को लिया जाता है। बाकी 22 जोड़ों का ये रहमानी इज्तिमाई निकाह सम्मेलन, शादी सम्मेलन जो हमने किया है, ये 9वां शादी सम्मेलन है जो आपके बीच में है, जिसको आप देख रहे हैं। और आइंदा हम कोशिश करेंगे कि इसको और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसका करने का हमारा मकसद ये था कि रहमानी बिरादरी का वक्त, रहमानी बिरादरी का पैसा दोनों बचा कर के, दोनों चीज़ को बचाकर इसको हम तालीम, बच्चों की तालीम हासिल करने के अंदर इस पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें। डॉक्टर साहब, इसमें जो शादी हो रही है, इसमें बच्चों के वालिदैन और इनसे कितनी रकम मतलब ली होगी, तो किस हिसाब से आपने ये किया है? देखिए, इसमें कोई फिक्स नहीं किया है। हमने कहा था कि लड़की की तरफ से 10,000 रुपये आ जाए, लड़के की तरफ से 15,000 आ जाए। उसमें भी कुछ परिवार ऐसे हैं जो नहीं कर पाए, तो उसका भी इंतजाम कमेटी ने अपनी तरफ से किया है ना। और रहमानी बिरादरी के जो नौजवान हैं, उन लोगों ने ख़ास तौर पर अपनी तरफ से गिफ्ट दिए हैं और अपनी तरफ से ज़्यादातर इंतज़ाम किया है। सिर्फ एक मामूली सी रकम इसलिए लेना ज़रूरी है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शर्मिंदगी महसूस ना हो, इस वजह से कुछ एक मामूली सी रकम उनसे ली है। बाकी सब रहमानी बिरादरी के नौजवानों ने अपनी जानिब से इंतज़ाम किया है। हमारे सभी साथियों ने, मैं शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मुझे सदर बनाया और मेरे साथ लगकर इस रहमानी शादी के इंतज़ाम को पूरा करवाया। तो इसमें लड़की को आपने दहेज भी दिया है लड़कियों को? देखिए, हम तो दहेज के खिलाफ़ हैं जी। हम दहेज प्रथा के बिल्कुल खिलाफ़ हैं। हम उसको दहेज नहीं कहेंगे। हमने हमारे नौजवानों की जानिब से जो गिफ्ट दे सकते थे वो हमने दिए हैं और हम कोशिश करते हैं इस चीज़ के लिए, पूरी बिरादरी में मेहनत करते हैं कि दहेज प्रथा ख़त्म हो, जितना कम से कम हो सके ये चीज़ें उतनी जल्दी ख़त्म हो। सिर्फ कुछ गिफ्ट जो रोज़मर्रा के काम में आने वाली चीज़ें हैं वो हमने देने की कोशिश की है। एक मामूली चीज़ है हमारे लिए, लेकिन उसके लिए जो जिसको मिलता है वो तोहफ़ा वो बहुत कीमती होता है, तो वो हमने दिया है। कि आप इस शादी में आई और आपने जोड़ों को एक अपना आशीर्वाद दिया है और शुभकामनाएं दी हैं। आप रामगंज की वार्ड 74 की पार्षद हैं, तो आप इसको किस नज़र से देखती हैं?
देखिए, इस तरह के आयोजन समाज में होना बहुत अच्छी बात है और इनका मोटिव है कि ये जो पैसा वेस्ट होता है इसको बचा के हम बच्चों की शिक्षा पे, स्पेशली बच्चियों की शिक्षा पे खर्च करें, तो एक बहुत अच्छी पहल है। और मेरे वार्ड के ये रहमानी समाज, क्योंकि मेरा चहीता समाज है, तो मैं इनके लिए हमेशा, जब भी ये बुलाते हैं, मैं इनके लिए हमेशा हाजिर हूँ। और इस तरह के आयोजन क्योंकि हर एक समाज में होने चाहिए, और मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि इतना बड़े पैमाने पे इन्होंने ये प्रोग्राम किया और बहुत सुंदर आयोजन ये है। इस तरह से पैसा बचाना और समय की बर्बादी को बचाना बहुत अच्छी पहल है। मैम, ये तो इन लोगों ने ये आयोजन किया है, क्या आने वाले भविष्य में नगर निगम या सरकार की तरफ से या पार्षद की तरफ से भी इस तरह की पहल होनी चाहिए, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि जो भी सरकार हो उसे हमेशा इस तरह के आयोजनों की पहल करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जब स्थायी होंगी, जब बड़े लेवल पर इनको लागू किया जाएगा। मेरा तो करबला मैदान में आए दिन आप देखते हैं, आप भी यहाँ की स्थानीय है, आपने भी देखा है कि सम्मेलनों की बहुत ज़्यादा सम्मेलन होता है और खुशी होती है कि इस सुन्नत का काम में और इसी समाज को एक जोड़ने वाले काम में इस करबला से शुरुआत होती है और बहुत खुशी होती है कि इस क्षेत्र में आगे भी सम्मेलन होते रहे। फ़ायदे का काम है ये, समाज की बिरादरियों को मिलकर ये एक प्रयास करें। इस समाज के लोगों को एक जागरूकता आनी चाहिए कि और भी ज़्यादा कि जो लोग शादी से अलग अलग शादियां करते हैं वो सामूहिक शादियां करें, इससे बहुत अच्छा लगेगा।